बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को काबू में करने के लिए दो महाज बेक वक्त इनके अगेंस्ट खोल दिए गए हैं। एक तो शिकायत आई है इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब मामले को टेकअप करेंगे। और दूसरा, इनके अगेंस्ट एक केस खोल दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस केस को सुनेंगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, क्या होने जा रहा है, अचानक से ये केसेस क्यों खुल गए, अचानक से सब कुछ क्यों याद आ गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है तो चीफ जस्टिस तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के नहीं रहेंगे, तो फिर ये दो महाज क्यों खोले जा रहे हैं, कुछ तफसीलात शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ की वक्त के काजियों को रिश्वत के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। 1 अरब रुपए की ग्रांट जारी की गई है। ये ग्रांट बिलवास्ता रिश्वत के ज़मरे में आ सकती है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि एक तरफ ये कह रहे हैं जी कि बजट में हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है, गरीब आवाम के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन इसी ख़जाने में से ये अरबों रुपए किसे किसे दे रहे हैं, कैसे कैसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब को मज़ीद 5 साल अंदर रखने का जो इरादा है ये ज़ाहिर किया गया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की बड़ी खबर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं इनके हवाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। सुप्रीम जुडिशल कौंसल में इनके ख़िलाफ़ एक जो शिकायत है वो दर्ज कर दी गई है, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा मुकदमा था वो खोल दिया गया है। अब जो एक शिकायत दर्ज की गई है सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, वो ऐसे ही जी एक शहरी हैं उनकी जानिब से दर्ज की गई है, और उसमें कहा गया है कि उनके बेटे के कत्ल से मुतल्लिक कोई मुकदमा था और उस मुकदमे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। तो इसलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाते हैं और मिसकंडक्ट की कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ उन्हें बरतरफ किया जाए। ये एक शिकायत आई है सुप्रीम जुडिशल कौंसल में। आज ही ये जो शिकायत है वो आई है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आज ये जो शिकायत है इसका सामने आना, वैसे तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वो दरख्वास्त है, उसके ऊपर 29 मई की जो तारीख़ है वो लिखी गई है कि ये 29 तारीख़ को जो शिकायत है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो भेजी गई थी। और इसको थोड़ा सा इस तरह से रिलेट किया जा रहा है कि चूँकि उन्होंने जो तकरीर है एक ख़िताब किया जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने मुदाखलत पर बताया जी, खुल करके एस्टेब्लिशमेंट इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, तो देखें उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया है, शिकायत आ गई है जैसे ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया। लेकिन इसको फिर इस तरह से बताया जा रहा है कि ये शिकायत 29 तारीख़ की है और ये बहुत पहले की शिकायत है, ऐसा नहीं है कि उनकी तकरीर के बाद ये दायर की गई हो। लेकिन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जिस तरह से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में स्टैंड लिया हुआ था, वो तो 29 मई से पहले का ही मामला है ना। तो इस सारी सूरत हाल के बाद ही शिकायत का सामने आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ये सारे इसी मामले से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इनके अगेंस्ट एक मुकदमा था वो भी खुल गया है। वो कैसे जी? जून 2022 में 2 साल कबल ये थाना खन्ना की हदूद में एक्सीडेंट हुआ था और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक्सीडेंट में लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी इस्तेमाल हुई थी और इसमें जाबाहक शहरी केस में तफ्तीश मुकम्मल ना होने और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। पुलिस ने मई के आखिर में 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। अब देखते हैं कि इस समाअत पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ आता है। अब नाज़रीन, ये लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी जिसको जुड़ा जा रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब से, तो 2 साल पहले का ये मामला है। आया आज ये काजलिस जारी हुई है और इस काजलिस के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस मामले को उन्होंने टेकअप कर लिया है। तो ये दो चीज़ें हैं कि अचानक से इनका सामने आना, भी 2 साल किस चीज़ का जो वेट है वो किया जाता रहा, और वो जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल में शिकायत भी आई है
तो वो शिकायत भी 29 मई को ही दर्ज की गई। अगर आप उसको भी ले लें तो फिर भी इतने अरसे का वो मामला है, तो उस वक्त क्यों नहीं दर्ज की गई। तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शायद किसी दबाव में नहीं आ रहे, तो अब उन्हें काबू करना लाजमी है। तो इसलिए इस तरीके से चीज़ें की जाएं, और फिर इस तरीके से चीज़ें करके क्या होता है कि हम आपके ख़िलाफ़ फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जस्टिस जाजुल एहसनी, जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी के जो इस्तीफ़े हैं वो भी सब ने देखे, लेकिन अब इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को देखना है कि वो आया इन तमाम तर चीज़ों का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। खैर, उन्होंने अपने खिताब में ये क्लियर किया है कि जो ओहदे हैं वो आनी जानी चीज़ हैं, ओहदों से कुछ नहीं होता, जितना हमारे पास वक्त है उसमें हमने इंसाफ करना है। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया था, और इससे एक तरह से आप कहें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या करने जा रहे हैं वो भी क्लियर हो चुका है कि वो जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है वो उसके ऊपर खड़े रहेंगे, और जो कुछ मर्जी होता रहे, उनके खिलाफ जो कुछ महाज खोलने हैं खोलते रहें, वो दबाव कबूल नहीं करेंगे। तो एक तो ये खबर है जी। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से भी एक कमेंट आया है, बड़ा ज़बरदस्त है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ये कहते रहे कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। काजी फ़ैज़ के इस बयान ने अदलिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। बेहतर होता 6 जजिस के ख़त पर काजी फ़ैज़ ईसा क्लियर लाइन लेते। तो ये जी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब एक तरफ कहते हैं मुदाखलत नहीं हुई, दूसरी तरफ जजिस लेटर पर लेटर लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है। लेकिन काजी साहब की जानिब से अभी तक वो जो 6 जजों का अज़ खुद नोटिस का मामला था उसे ही समाअत के लिए दोबारा नहीं लगाया गया। तो बाद में जो कंप्लेंट्स आई हैं उसको तो छोड़ें कि वो कब लगेंगी, और ये सारी मुदाखलतें हो रही हैं, और काजी साहब कह रहे हैं कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही। तो ये जो अल्फाज काजी साहब ने इस्तेमाल किए, इसने वाकई अदलिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, अदलिया पर से, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा पर से जो दबाव, जो एतबार है वो इस वक्त उठ चुका है। और आप देखें कि पेंडेंसी जो रेट है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस का वो 57,000 से ज़ायद है। ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, और ये चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के दौर में ये सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुलकर खड़ी हो गई है। नईम हैदर पंचोता साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है जी कि जस्टिस मलिक शहजाद इस मुल्क की अदलिया के सर का सेहरा हैं। एक तरतीब बहुत सीधी है कि वो तमाम जजिस जो एजेंसीज़ के दबाव में नहीं आते और शिकायत लगाते और इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अहकाम सुनाते हैं, इनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कंपेन समेत घटिया हरकतें शुरू की जाएं। फिर जब नहीं रुकते तो आखिरी हरबे के तौर पर रेफरेंस दायर किए जाते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस जादुल हसन, जस्टिस शाहिद जमील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस, ATC सरगोदा और रावलपिंडी के जजिस, और अब चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के ख़िलाफ़ रेफरेंस। एक ही तरीक़ाकार, एक ही तरतीब, कब तक खामोशी रखी जानी है? बोलें, आवाज़ उठाएँ और पाकिस्तान के निज़ाम को तबाही और बर्बादी से बचाएं। तो ये जी नईम हैदर पंचोता साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है, और इन्होंने भी अपना ये जो ट्वीट किया है इसमें उन्होंने तस्दीक की है कि चूँकि जजिस दबाव में नहीं आ रहे और फिर एक ही तरतीब से उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं वो आते हैं, और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी यही सिलसिला चल रहा है। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है, और इस बयान में एहसन इकबाल साहब कहते हैं, ये रस्तू जो ख़ुद को समझते हैं, कि इमरान खान साहब को मज़ीद 5 साल जेल में रखा जाए और फिर उसके बाद जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। वो क्या लिखते हैं जी, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं मुल्क ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल जेल में रखें। ये एहसन इकबाल कहते हैं। ये मुकम्मल तौर पर या तो सठिया गए हैं या इन्होंने मुनाफ़कत की जो मेरे ख़्याल से आखिरी हदें हैं उनको भी अबूर इस वक्त कर लिया। और अगर नून लीग में मुनाफ़कत का मुकाबला होना कि कौन सबसे बड़ा मुनाफिक है, तो मेरे ख़्याल से एहसन इकबाल साहब या अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, इनके अगर आप बयानात को देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि इस हद तक भी कोई बंदा गिर सकता है। अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बहरहाल एहसन इकबाल कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी तो इमरान खान को 5 साल के लिए मज़ीद अंदर रखा जाए। ये एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं। इस पर फ़याज़ आज़िज़ साहब है सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इनको रिप्लाई किया है और लिखा है कि लोग कहते हैं आपा निसार फ़ातिमा साहिबा, आपा निसार फ़ातिमा जो हैं वो इनकी मदर हैं, सिर्फ 11 बरस आमिर फ़ौजी जर्नेलों की खिदमत कर सकीं, और उसके बाद ही एहसन इकबाल साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए। एहसन इकबाल साहब को कम अज़ कम
44 बरस आमिर फ़ौजी जर्नलों की खिदमत करनी चाहिए। तो ये जी जवाब एहसन इकबाल साहब को दिया गया है। तो ये इनकी ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी ख्वाहिशें इनकी पूरी नहीं होने वाली। अज़मा बुखारी साहिबा ने भी बयान दिया और उन्होंने बेसिकली रद्द अमल दिया है बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं KP मुशीर इत्तलात। उन्होंने ये कहा है मरीम नवाज़ को मुखातिब करते हुए, आलिया हमज़ा और सनम जावेद के मामले के ऊपर कि उतना जुल्म करो जितना तुम बाद में सह भी सको, वक्त पलटते देर नहीं लगता। ये ना हो कि ये वक्त पलटे और जो आज इनके साथ हो रहा है वो फिर कल आपके साथ भी हो और आप इन चीज़ों को बर्दाश्त फिर नहीं कर पाएंगे। आलिया हमज़ा और सनम जावेद के साथ इस हद तक फस्तायत बरती जा रही है कि पता नहीं कई घंटे जब उनको लाया जाता है तो वो जो बख्तरबंद गाड़ी होती है जो कि लोहे की बनी होती है उसे धूप में खड़ा कर ही रखते हैं और जब वो गर्म होती है तो अंदर क्या हालत होती होगी उनकी। तो इस हद तक चीज़ें उनके साथ की जा रही हैं क्योंकि जो केसेस उनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं उनसे वो टूट नहीं रहे। इस पर अज़मा बुखारी साहिबा बयान देती हैं और वो कहती हैं कि हम पर ये वक्त नहीं आएगा। ये अज़मा बुखारी साहिबा का कहना है। अब उनके ऊपर ये वक्त क्यों नहीं आएगा, इसकी रीज़न ये है क्योंकि वो डील कर लेते हैं और इनको मालूम है कि अब भी हम डील के ज़रिए ही बैठे हुए हैं और जब भी हम इस तरह की कोई हम हरकत करेंगे और इस तरह का वक्त करीब आएगा तो हम फिर से पाँव पकड़ लेंगे और पॉलिश शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद हम लंदन चले जाएंगे और फिर उसके बाद डीलें करके वापस आ जाएंगे। तो हमारे ऊपर तो ये वक्त आएगा ही नहीं और कभी भी इनके ऊपर इस तरह का वक्त नहीं आया। मुशर्रफ एरा में भी जो इन्होंने अपना एक बनाया हुआ था ना, उसमें भी ये थोड़ा सा खाली मुश्किल वक्त आया तो डील करके तो सऊदीया चले गए और पीछे जो वर्कर्स थे जिसमें जावेद हाशमी टाइप लोग थे उन्होंने जेल की जो सोबतें थी वो बर्दाश्त की। तो बहरहाल अज़मा बुखारी साहिबा ने इस मामले के ऊपर उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि उनके ऊपर ये वक्त नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने तो पाँव पकड़ लेने और डील कर लेनी है। 1 अरब की ग्रांट का क्या मामला है जी, ये भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। अच्छा, इसको शेयर करने से पहले आप याद रखिएगा कि नवाज़ शरीफ ख़ानदान जो है ये इसकी हिस्ट्री रही है कि ये माजी में किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि रिश्वतें देते रहे हैं, इनडायरेक्ट रिश्वतें देते रहे हैं वक्त के काजियों को भी और आर्मी चीफ़ को भी। एक आर्मी चीफ़ के हवाले से इनका किस्सा मशहूर है जी कि इन्होंने BMW गाड़ी की जो चाबी थी वो आर्मी चीफ़ को देने की कोशिश की और क्यों देने की कोशिश की जी, रिश्वत के तौर पर कि बाद में हम भी इनसे कोई अपना काम निकाल पाएंगे। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने मना कर दिया और फिर इसी तरीके से जजों को जो प्लाट्स वगैरह थे वो भी देते रहे। ज़ाहिर सी बात है उसको पूरा प्रोसीजर के तहत ये फिर अलाट वगैरह किए जाते हैं, लेकिन मकसद यही होता है कि चलें हमने दे दिए प्लाट, अब ये ज़रा थोड़ा काबू में रहेंगे या इनके से जो है वो हम अपना कोई काम करवा लें, इनको हमने प्लाट दे दिया उसके एवज़ कुछ ना कुछ हमें ये रिलीफ दे दें। तो इस तरह के जो काम है ये शरीफ ख़ानदान माजी में करता रहा है, किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब इन्होंने क्या एक काम किया जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने 1 अरब रुपए की जो ग्रांट है वो पंजाब बार कौंसल को दी है, यानी कि 1 अरब रुपया उनको दिया है पाकिस्तान बार कौंसल उनके वकला को। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके अंदर कोई डर है कि कहीं वकला जो तहरीक है वो ना उठ जाए और ये जजिस के साथ, जजिस तो उठ खड़े हुए हैं और अगर वकला तहरीक भी उठ गई और इन जजिस के साथ खड़ी हो गई तो फिर तो मुशर्रफ वक्त का डिक्टेटर इनका मुकाबला नहीं कर पाया, तो अब हम इनका मुकाबला किस तरह से करेंगे। तो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये 1 अरब की जो ग्रांट है वो दिलवाई है और उस वक्त में दिलवाई है जबकि महंगाई देखें कहाँ पर है, बजट में पैसा कोई नहीं है जो है वो, और कहा यह जाता है कि हमारे पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कौमी ख़जाने से आवाम के पैसे से ये 1 अरब रुपया दिया जा रहा है, वकला को दिया गया। ज़ाहिर सी बात है वो जो बार कौंसल थी। और अब फिर यहाँ पर यह भी सवाल है कि आखिर पंजाब बार कौंसल की हुई क्यों, KP है, सिंध है, बलूचिस्तान है, दीगर बार कौंसल्स वगैरह हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया, खाली इनको स्पेसिफिकली क्यों दिया गया। तो बहरहाल जी ये इस वक्त जो मामलात है, जो सूरत हाल है वो चल रहा है और इस हद तक ये डरे हुए हैं। और इसी तरह का एक और इवेंट भी मैं आपके साथ बताऊं जी कि जो मलकू हैं फेमस सिंगर हो गए हैं जब से उन्होंने वो कैदी 804 वाला जो गाना था वो गाया और फिर उसके बाद सिर्फ कैदी 804 की वजह से वो गाना हिट हुआ और मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसने समेटे, बल्कि बिलियंस ऑफ व्यूज़ जो थे वो उस गाने पर आए अगर हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें। तो अब मलकू साहब ने जाना था बरतानिया, वहाँ पर भी उनका कोई इवेंट वगैरह था तो उनका नाम डाल दिया गया ये ECL में। पहले तो इमरान रियाज खान साहब का डाला ना कि उन्हें इन्होंने हज नहीं करने दिया और अब ये इस हद तक गिर चुके हुए हैं
कि खाली वो उस एक गाना गाने की वजह से अब मतलब वजह तो नहीं इन्होंने बताई कि क्यों ECL में डाला गया, लेकिन वो गाना गाने के बाद ये काम हुआ है, तो उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा बाहर। तो बहरहाल जी, ये कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।